Hello students, chapter number 7th, curve tracing. Curve tracing. Yesterday we have started the behavior of origin. ठीक है ना। ओरिजिन आपका डबल पॉइंट अगर होता है तो वो किस टाइप का होगा, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बताओगे कि जो ओरिजिन है। पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कल लेक्चर में कि अगर आपका जो इक्वेशन ऑफ कर्व जो गिवन है उसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है दैन दैट कर्व इज़ पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। एग्जाम्पल मैंने ये लिया था वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे जब आप इसे ओपन करते हैं इसकी इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इस वजह से ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास करना है, आपका ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस कर्व का बिहेवियर डिस्कस करना है ओरिजिन पे। कल मैंने आपको सिंगुलर पॉइंट के बारे में बताया था और डबल पॉइंट के बारे में बताया था कि जो अगर आपका कोई पॉइंट जो कर्व पे है वो डबल पॉइंट है तो वो 3 टाइप्स का हो सकता है। नोड बन सकता है, नोड में क्या है कर्व की 2 रियल ब्रांचेज उससे पास करेंगे और 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो उस पॉइंट पे। ठीक है। कास्प में क्या था, ओनली 1 टेंजेंट। हम क्या है नोड आपका किस टाइप का था, नोड हमारा इस टाइप का था, जैसे आपका ये पॉइंट है कर्व पे तो 2 रियल ब्रांचेज इस तरह से नोड। ठीक है। और कस्प में क्या है आपका, उस पॉइंट से जो पॉइंट है वो कस्प होगा डबल पॉइंट, ये 2 रियल ब्रांचेज कर्व की पास करती हैं, ओनली 1 टेंजेंट कैन ड्रॉ। ठीक है। और आइसोलेटेड या कॉन्जुगेट पॉइंट क्या था आपका, आइसोलेटेड कॉन्जुगेट पॉइंट ये पॉइंट P है और जो कर्व है उसकी कोई भी रियल ब्रांच उससे पॉइंट से पास नहीं होती और वो पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है। ठीक है ना। ये हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर में। अब हम आगे करना चाहते हैं कि हम चेक कैसे करेंगे कि ये जो ओरिजिन है कर्व ओरिजिन से पास करता है, ये ओरिजिन किस टाइप का होगा, नोड बनेगा, कस्प बनेगा या कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। इसकी चेक करने के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दी ओरिजिन। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जो आपकी लोवेस्ट डिग्री टर्म्स हैं उन्हें इक्वल टू 0 रख देंगे। अब हम देखते हैं इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म्स कौन सी हैं आपकी, ये आपकी क्या है 2 डिग्री की टर्म है और ये भी आपकी 2 डिग्री की टर्म है, ये 4 डिग्री की है और x की पावर 4 ये भी 4 डिग्री की है। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स कौन सी हैं, 2 डिग्री की। तो यहाँ पे हम इससे क्या करेंगे, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स जो हैं आपकी उसे इक्वल टू 0 रखेंगे। वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ये बनती है एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो जो टेंजेंट्स हैं ओरिजिन पे वो क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है। तो मैंने आपको बोला था कि इससे हमें ये कंक्लूजन नहीं निकालनी कि टेंजेंट रियल डिस्टिंक्ट है तो वो आपका क्या हो जाएगा, कस्प हो जाएगा, नहीं। इस केस में ये कस्प भी बन सकता है और आपका क्या बन सकता है, आइसोलेटेड पॉइंट भी बन सकता है। आपको ध्यान रखना है ये देखो, अगर आपके ये जो टेंजेंट्स हैं आपके ये इमेजिनरी आ जाते, ठीक है ना, तो श्योर है कि वो आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अगर आप जो सिंगुलैरिटी वाला चैप्टर है उसके पहले 2 पेजेस हैं, आप अच्छे से पढ़ना, उसमें यही सब कुछ बताया हुआ है। अगर आपके टेंजेंट्स जो है वो इमेजिनरी आ जाते हैं तो वो आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर टेंजेंट आपके रियल और डिस्टिंक्ट आ जाते हैं तो वो कस्प या आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। अगर टेंजेंट आपके क्या आ जाए, कोइंसिडेंट हो और रियल हो तो वो सॉरी कस्प नहीं, यहाँ पे कस्प नहीं आएगा, सॉरी नोड। अगर आपके रियल और डिस्टिंक्ट है तो नोड या आइसोलेटेड पॉइंट, और अगर आपके रियल है और कोइंसिडेंट मतलब एक ही है, ठीक है ना, तो आपका वो क्या होगा, कस्प या आइसोलेटेड पॉइंट। अब यहाँ पे या तो नोड बनेगा या आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, आपको क्या करना है, जो ये कर्व है इसमें
वैसे तो आपका ये ओरिजिन जो है यहाँ पे नोड ही बनेगा, बट हम चेक कैसे करेंगे इसको वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो इक्वेशन थी वो आपकी थी, ये थी देखो, वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 4। आप क्या करें, जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उनको इग्नोर कर दें, ठीक है ना, इग्नोर मतलब उनको मत लें, ठीक है। तो क्या करेंगे, नेगलेक्ट दी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स फ्रॉम दी इक्वेशन, ये आपका मेथड है। आफ्टर नेगलेक्टिंग वी गेट, क्या आ जाएगा आपके पास, वाई का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ठीक है। नेगलेक्ट कर देना है आपको हाईएस्ट पावर को। तो अब आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब y की वैल्यू आप निकाल लें, वाई स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर, वाई में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y जो आएगा वो क्या आएगा आपका, y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस ए एक्स, वाई में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है, ये आ गया। अब अगर आपका देखने का तरीका क्या होता है इसमें, कि चेक ऐसे करते हैं, अगर ओरिजिन के इफ द स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज़ रियल, ठीक है ना, अगर हम एक्स की स्मॉल वैल्यूज़ लेते हैं और वाई आपका रियल रहता है, ठीक है ना, तो वो क्या तब क्या होता है, देखो, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ इफ फॉर small values of x y is real, अगर y आपका क्या है, रियल है, तो क्या होगा, देन उस केस में देन द ब्रांचेस ऑफ कर्व थ्रू द ओरिजिन आर रियल, ठीक है ना। देन क्या कंक्लूजन निकालेंगे, देन ब्रांचेस ऑफ कर्व, अगर देखो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, अगर हम x की स्मॉल वैल्यू लें और x की कोई एक स्मॉल वैल्यू के लिए भी आपको y, अगर x की एक भी स्मॉल वैल्यू के लिए अगर आपको y रियल मिल जाता है, तो उस केस में ब्रांचेस ऑफ कर्व क्या होती हैं, थ्रू ओरिजिन मतलब 0 0 क्या होती हैं, रियल होती हैं, ठीक है। उस केस में ब्रांचेस ऑफ कर्व थ्रू ओरिजिन क्या होती हैं, रियल होती हैं, रियल है ब्रांचेस ऑफ कर्व, ठीक है। हमने दो केस बनाए थे, एक नोड और एक कंजुगेट पॉइंट। तो आपका क्या बनेगा, जो कंजुगेट पॉइंट में तो इमेजिनरी ब्रांचेस होती हैं कर्व की, और रियल ब्रांचेस कर्व की किस में पास करती हैं, जो आपका नोड है, नोड में क्या होता है, नोड में होता है रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ पे ब्रांचेस जो है वो कर्व की क्या है, आपकी रियल है ओरिजिन से, देयरफॉर जो आपका क्या है, ओरिजिन जो है 0 0 वो आपका क्या बनेगा, नोड बनेगा। समझ गए आप बात, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। देखो मेथड क्या था ये निकालने का, पहले हमें पता चल गया कर्व ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, पहले आपका पता चल गया कर्व ओरिजिन से पास करता है। उसके बाद ओरिजिन का बिहेवियर देखना है कि वो आपका क्या बनता है, नोड बनेगा, कस्प बनेगा या कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे, जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उनको इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इक्वल टू 0 करने पे आपको ये टेंजेंट्स की, दो टेंजेंट्स की इक्वेशन आ गई, दो टेंजेंट की आ गई, ठीक है। अब दो टेंजेंट्स की हैं आपके पास, दो जो आपका कस्प वाला केस है, कस्प वाले केस में तो टेंजेंट क्या होता है, ओनली वन टेंजेंट होता है, ठीक है। और जो आपका क्या है, नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट, उसमें टेंजेंट्स क्या होते हैं, दो टेंजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, रियल होते हैं टेंजेंट्स दोनों, और इसमें क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। अब दो टेंजेंट्स आ गए, तो दो टेंजेंट से हम ये निकालेंगे, ये या तो नोड होगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे कि ये नोड बनेगा या कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा, वो कैसे पता करेंगे हम, आपको क्या करना है, जो
एक्स की हाईएस्ट पावर है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 4 है तो वाई निकाल लेंगे, वाई निकालने पे हमारे पास ये आ गया। अब एक्स की जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर एक्स की किसी स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए वाई आपको क्या मिल जाए, रियल मिल जाए, तो उस केस में रियल मिल जाए तो रियल ब्रांचेस कर्व की रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर दैट पॉइंट क्या होगा आपका, नोड होगा उस केस में। समझ गए? ठीक है। हम एक और बता देती हूँ मैं आपको, जैसे ये है एक और इसमें मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, सॉरी, ये पॉइंट मैं आपको दोबारा से क्लियर करती हूँ, किसी और एग्जांपल की हेल्प से कर लेते हैं हम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, जैसे मैंने ये लिया a की पावर 4 y का स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसमें हमें ये जो इसमें आपकी जो है, अगर हम इस कर्व को ओपन इसको लिखें तो ये आपका आएगा x की 6 माइनस x की पावर 4 a स्क्वायर। आप यहाँ देखें लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म नहीं है, आप ये नहीं, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये इसमें ये क्या है, इसमें वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है और इसमें भी वेरिएबल है x की पावर 4, इस टर्म में भी, तो कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, देयरफॉर दिस कर्व पासिस थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है। अब टेंजेंट एट दी ओरिजिन कैसे होगा, लोएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वल टू आप 0 रख दोगे। देख लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये 6 डिग्री की टर्म है, ये 4 डिग्री की है और ये क्या है, 2 डिग्री की टर्म है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन एट 0 0 इज गिवन बाय, कैसे आएगा, लोएस्ट डिग्री टर्म यानी कि a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y आप क्या आ गया 0, यानी कि इक्वेशन ये कोइंसिडेंट टेंजेंट्स आ रहे हैं, रियल और कोइंसिडेंट। तो इस केस में आपका या कोइंसिडेंट किस केस में होता है, कस्प के केस में होता है। ठीक है। और कॉन्जुगेट के केस में क्या होता है, मतलब इमेजिनरी टेंजेंट। ठीक है, इमेजिनरी है, टेंजेंट का हमें नहीं पता, तो वो या कस्प बनेगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। देखो अगर आपके ना टेंजेंट्स डिस्टिंक्ट आते हैं, रियल आते हैं, तो वो नोड या कॉन्जुगेट पॉइंट बनता है। और अगर टेंजेंट्स आपके रियल और कोइंसिडेंट आते हैं तो वो कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट बनता है। आप कैसे चेक करेंगे कस्प वाला, आप इसके अंदर वेट अ मिनट, जो आपकी इक्वेशन थी इसमें हाईएस्ट पावर्स को नेग्लेक्ट कर दें। हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की 6, इसे नेग्लेक्ट कर दें और लिखें बाकी जो बचा है उसको, रिमेनिंग वन को हम लिखते हैं, तो वो क्या आएगा, a की पावर 4 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, आफ्टर नेग्लेक्टिंग एक्स की 6, तो आपका बचेगा यहाँ पे ओके। तो ये आपका आता है, या फिर अगर हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर रहे तो देखें हमारे पास क्या था, ये था। ठीक है। तो क्या आएगा, y जो है वो क्या आ जाएगा, इसके बाय में आया a स्क्वेयर। अगर आप इजीली सोल्व कर सकते हैं तो कर लो, अदरवाइज नेग्लेक्ट कर लो। ठीक है ना। तो देखिए ये y की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, मैं दोनों टाइप से कराती हूँ आपको। y जो आएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर बाय में a स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, जो 0 0 के हमें 0 0 पे करना है, जो 0 0 पॉइंट है और a कहीं ना कहीं यहाँ होगा a0, तो जो 0 एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू लें, तो अगर हम x की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं तो वो इधर ही रहेगा, a से कम ही रहेगा। अगर ये वैल्यू a से कम रही तो ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इमेजिनरी आएगी। तो आप क्या कह सकते हो, देखो मैं कह रही हूँ कि हमें क्या लेना होता है, वो x की वो वैल्यू लेनी होती है जो ओरिजिन के आसपास हो। ठीक है, ओरिजिन के आसपास हो। अब x की ओरिजिन के आसपास कौन सी आएंगी, आसपास वैल्यू क्या होंगी, a से कम होंगी और माइनस a से भी कम होंगी। ठीक है। अगर ये a और माइनस a से कम हुई तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और हमेशा नेगेटिव होगा तो y ऑलवेज क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो आपको x की कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी, x की कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए y क्या आ जाए, रियल आ जाए। ठीक है, क्योंकि x की आप जब भी स्मॉलेस्ट वैल्यू लोगे तो y ऑलवेज क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा।
आपको x की ऐसी कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए y रियल आए, देयरफॉर ये पॉइंट आपका कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नेग्लेक्ट भी करते हैं हाईएस्ट डिग्री को तब भी आपका इमेजिनरी ही आता है। आप देख लें आफ्टर नेग्लेक्टिंग क्या होगा, a की पावर 4 वाई स्क्वेयर, एक्स की 6 को नेग्लेक्ट करने पे आपका a स्क्वेयर एक्स की पावर 4। तो फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है एक्स स्क्वेयर वाई में a, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा। एक्स की स्मॉलेस्ट एक्स की जब जब वैल्यू आप ओरिजिन के आसपास लोगे वाई हमेशा क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। तो आप दोनों टाइप से अगर उस मेथड से भी करते हो, एक्स की नेग्लेक्ट कर दो आप हाईएस्ट पावर्स को, तब भी वाई इमेजिनरी आता है, इमेजिनरी है, देयरफॉर ये जो पॉइंट है ओरिजिन यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, कॉन्जुगेट पॉइंट है, कर्व उससे पास ही नहीं करता, ठीक है ना बात। तो ये आपका यहाँ पे ये आपका ये पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन वाला, ठीक है।